What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो हमारा ये यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस जो डिस्कशन इस पर रहने वाला है, मेनली जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी के पैटर्न पर ही होंगे, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एग्जाम में वो फायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए कई सारे बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या यूपीएससी के बेस पर ही है कंप्लीट, तो दूसरे एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को फायदा जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि लेवल जो है वो पूरे यहाँ पर यूपीएससी वाला है। तो इसी तरीके से जो दूसरे एग्जाम है वो सारे कवर ऑलरेडी हो ही जाते हैं। फिर अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे आप लोग करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक और ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में क्विज के साथ में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसको हम वार्म अप क्विज बोलते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने जीआई टैग, ये है यहाँ पर भिलाई वीट, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। ये गुजरात में जीआई के टैग का दर्जा इसको दिया गया है और एग्रीकल्चर टाइप है। एक नॉर्मल गेहूं होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये गेहूं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर जीआई के टैग के अंदर आता है। एक नेचुरल प्रोडक्ट जिसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये है गुजरात का जीआई टैग भिलाई वीट। इसी के साथ में जो आज का आप लोग का जीआई का टैग का क्वेश्चन है, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर नागा मिर्चा। नागा मिर्चा या फिर घोस्ट पेपर भी इसको बुलाया जाता है, और भी इसको नाम से पुकारा जाता है, वो भी आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को ये बताना है कौन से राज्य और किस टाइप में ये आता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी ऐसे पर्टिकुलर एरिया से आता है कि वहां से फ्रीक्वेंटली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, तो जाकर इसके बारे में सर्च कीजिएगा। फिर इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आज का वार्म अप क्विज स्टार्ट करते हैं, जिसका आप लोगों को अटेम्प्ट करना है एक एक पोर्शन। उसी के बाद में वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जब मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी हमारी कंट्री में जो मेयर ऑफ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा इंडिया का फर्स्ट ये है फ्लड फोरकास्टिंग एंड द अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया। तो ये किसकी हेल्प से लॉन्च किया गया, यानी कि एशियन डेवलपमेंट, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेल्प से यहाँ पर लॉन्च किया गया, ये आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया, ये था अल्कोहल को कंट्रोल करना है। इसका नाम रखा गया सफर, यानी कि जो सफर आप लोग तय करते हैं उसके बारे की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यानी कि अगर कहीं जाते हैं तो दारू वगैरह पी के गाड़ी चलाते हैं, तो उस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं, वो नहीं करना है। तो कैसे उसको रिड्यूस करना है, यानी कि जो अल्कोहल का कंजप्शन है वो लगभग बोला जा रहा है यहाँ पर उसको 10% तक लेकर आना है 2030 तक। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टारगेट है ये, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिना किसी बात के, एक तो होता है कि अर्थक्वेक आ गया, लोग दबकर मर गए, अपने हाथ में नहीं था। एक है कि दारू पीकर गाड़ी चला रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर खुद भी मरा और सामने वाले को भी मार दिया। तो कम से कम वो चीजें हम लोग रोक सकते हैं। तो ये कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये बताना है। इंटरनेशनल सिविल जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज में था यहाँ पर कई ज्यादा रीजन की वजह से, जो आप लोगों को याद आ रहा होगा, जब यहाँ पर अभी एक फ्लाइट भी यहाँ पर बंद कर दी गई थी। कौन सी कंपनी की फ्लाइट थी, क्या याद आ रहा है कि वो बंद की गई थी अभी रिसेंटली, जो यहाँ पर उस एक जो इसकी वजह से दुर्घटना देखने को मिली थी, तो उसकी वजह से भी काफी न्यूज में था। ये S-400 सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम है, मोस्ट एडवांस लार्ज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसको बोला जाता है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल को हवा ही हवा में, यानी कि धरती पर उसका प्रकोप नहीं पड़ेगा मिसाइल का। ये किस कंट्री का है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर रस्साकसी भी देखने को मिली थी काफी। इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मोटो बताना है आप लोगों को। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मोटो क्या है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। अभी रिसेंटली यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये है हैशटैग लू रिव्यू कैंपेन। तो ये किसके साथ में मिलकर यहाँ पर लॉन्च किया गया और ये किससे रिलेटेड है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात की जा रही है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में यूज किया गया यहाँ पर टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी। ये बर्थ को लायन का जो कब होता है उसको पैदा करने के लिए, यानी कि जो इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी यूज किया जाता था अब तक, वो लायन के अंदर भी यूज किया गया। किस कंट्री के द्वारा ये यूज किया गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। सबसे पहले बात की जा रही है जो इंडिया का फर्स्ट फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये लॉन्च किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, कोलकाता के द्वारा। ये आईएमएफ के द्वारा यहाँ पर इसको फंड किया गया, ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा फंड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर सफर कैंपेन, ठीक है। तो ये था यहाँ पर 10% तक लेके आना है 2030 तक, जो भी रिड्यूस करना है हार्मफुल यूज जो अल्कोहल का होता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो हेडक्वार्टर आप लोगों को मॉन्ट्रियल ये कनाडा में देखने को मिलेगा। रसिया का है ये सिस्टम, जो कि हम लोगों ने अभी खरीदा था और इसकी वजह से मिर्ची लगी थी यूएसए को, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम में चीजें आ गई थी। तो ये काफी एडवांस सिस्टम है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये बात की जा रही है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, तो यहाँ पर है ये है सर्विस एंड द लॉयल्टी। तो ये यहाँ पर इसका एक मोटो है, जो कि यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, क्योंकि कई बार रेलवे के एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसलिए भी रेलवे भी कई बार न्यूज में रहता है। बात की जाए यहाँ पर
बात की जाए यहाँ पर हमारी कंट्री की यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, तो उसके द्वारा हैशटैग लू रिव्यू ये कैंपेन गूगल के साथ में लॉन्च किया गया। ये यहाँ पर है लोकल एरिया में, खासकर अर्बन एरिया में, शहरों में जो खासकर टॉयलेट अगर आसपास देखने को मिला जाए तो नहीं मिलते हैं, उनको कैसे साफ सफाई रखी जाए और किस तरीके से वहां पर लोगों को यूज करने की आदत भी उसकी डाली जाएगी। आदत यूज कब करेंगे? जब वो साफ सफाई रखेंगे उसकी, यानी कि टॉयलेट जो होते हैं अर्बन एरिया में वो काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होते हैं, तो उसी को अर्बन लोकल बॉडीज ताकि प्रोडक्टिव स्टेप उठाए इंप्रूव करने में फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री, तो उसके लिए ये लो रिव्यू कैंपेन यहाँ पर चलाया गया। साउथ अफ्रीका है वो कंट्री जिसने ये यहाँ पर टेस्ट ट्यूब जो टेक्नोलॉजी होता है वो यहाँ पर लोयन के अंदर भी यूज कर दिया, जो कि अब तक इंसान यूज करता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो ये कई बार आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं या फिर स्टेटमेंट के बेस में भी आप लोगों को ये आंसर क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, तो आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है सोयल ट्रांसमिटेड, ये है हेलमिटिस के बारे में। ठीक है, तो ये इस तरीके की बात की जा रही है कि ये जो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसको STH बोला जाता है। ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन या फिर इम्पायर्ड या फिर मेंटल, जो एक तरीके से इन सब चीजों पर यह बोला जा रहा है कि नॉट फिजिकल, यानी कि जो प्रॉब्लम डालते हैं यहाँ पर ये एक तरीके से मेल न्यूट्रिशन या फिर इम्पायर्ड मेंटल एक तरीके से, पर लेकिन फिजिकली ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं डालता है, शारीरिक जो फिजिकल ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, जो कि STH है ये बोला है। दूसरा बोला जा रहा है जो ये यहाँ पर जो डिजीज है यहाँ पर इन्फेक्शन है ये प्रिवेंट करता है यहाँ पर अगर आप लोग जो सैनिटरी टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं साफ, इसी के साथ में अगर ओपन डेफिकेशन नहीं करते हैं। तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है अगर पर्टिकुलर आप लोग हाथ वगैरह धोते हैं यूज करने से, अगर खाना वाना, इसी तरीके से अगर आप लोग वॉशरूम जाने से बाद में फिर आप लोग हाथ वगैरह धोते हैं, शूज वगैरह अगर आप लोग प्रॉपर पहनते हैं, वेजिटेबल को धुलकर खाते हैं, या फिर क्लीन वाटर या फिर कुछ ऐसा क्लीन वाटर, या फिर आप लोग जो ईटिंग कर को भी कोई भी फल फ्रूट्स लाते हैं उसको धुलकर या फिर ढंग से पकाकर खाते हैं, तो ये तमाम मुद्दे अगर रहेंगे तो आप लोग STH से बच जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है, ये जरूर पढ़ा कीजिए। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सीधा आप लोगों का ध्यान यहां पर जाना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप लोग कई बार क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ है यहाँ पर, पहले में ओनली 1, दूसरे में ओनली 2, तीसरे में C और चौथे में यहाँ पर D। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर देखिए, अगर इतनी सारी बातें दे दी गई हैं तो कॉमन सेंस की बातें, इतनी सारी बातें, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई गलत लिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये मतलब कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। और नॉर्मली ये एग्जाम में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे ना उसके चांसेस सही होने के होते हैं। ओके, तो ये आप लोगों के सामने है। इसी के साथ में यहाँ पर ओनली वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, कि ओनली ये और या फिर नॉट फिजिकल, तो अगर कहीं पे ऐसा कर लिया जाता है तो इसका मतलब वहां पर भी आप लोग थोड़ा रुकना है। ठीक है, तो वो भी मैक्सिमम 99.9% जो है वो स्टेटमेंट गलत होती है, 1% कोई बोल नहीं सकता उसके बारे में, पर इतना तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हो गया इसका A। अब एक बार डिटेल में इसको देख लेते हैं। डिटेल में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो ये बीमारी है तो इसके बारे में काफी अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई गई, और जैसे कि आप सभी लोगों को बताया ये सोयल ट्रांसमिटेड जो हेलमिट जो इन्फेक्शन है यहाँ पर ये काफी इंपैक्ट डालते हैं यहाँ पर इंसानों के ऊपर भी, और ये इस तरीके जो कीट पतंगे होते हैं ये फैलाते हैं नॉर्मली इसको। ठीक है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके यहाँ पर प्रकार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर इससे रिलेटेड एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको नेशनल ड्राइविंग डे भी बोला जाता है। इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि इस तरह की चीजों को हम लोग दूर रख पाएं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे तो आगे क्वालिटीफुल लाइफ वो एंजॉय कर पाएंगे। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है जेरा लिनोन के बारे में। आखिर ये रिलेटेड किस चीज से, जो कि अभी न्यूज में था। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये न्यूली आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन ऑफ एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट की एक पॉपुलेशन है जो कि नॉर्मली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। दूसरा बोला जा रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक तरीके से स्प्रेड करता है मॉस्किटो के द्वारा। तीसरा बोला जा रहा है कि ये है रेफर किया जाता है यूएन जो इन्वायरमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज में था। तीसरा बोला जा रहा है एक तरीके का फंगल टॉक्सिन इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मली गेहूं या मेज या फिर यहाँ पर बार्ले इनमें पाया जाता है, ये बोला जा रहा है, यानी कि मक्का जो जौ अनाज वगैरह में पाया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही आप लोगों के सामने डी। ये एक तरीका इन्फेक्शन है जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं, मान लीजिए ये आप लोग मक्का देखते हैं, ठीक है, जो भुट्टा भी आप लोग बोलते हैं, बीज किसे सुकड़ गए हैं यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ पर ये इन्फेक्शन इसमें आएगा फंगल टॉक्सिन। ये क्या कर देगा, उसको प्रॉपर ग्रोथ उसकी नहीं होने देगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और अलग अलग तरीके के उसमें देखने को मिलता है। फिर रिसेंटली अभी जो पाया गया यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिली इस तरह की काफी सिचुएशन, और हमारी कंट्री में ये न्यूज में है, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं अगर फार्मर से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि मक्का में ही, गेहूं मेज वगैरह इन सब में भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये है ग्लोबल
ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़ पेपर में पढ़ा था, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। और स्टेटमेंट पूछा गया यहाँ पर करेक्ट कौन सा है। तो पहली बात की जा रही है कि एक WTO का प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि एनुअली यहाँ पर रिलीज किया जाता है। दूसरी बात जो बोली गई यहाँ पर, जो वर्ल्ड ग्लोबल लीडर हैं वो खासकर अपनी पॉलिसी फॉर्मेट करते हैं, तो उसके लिए एक तरीके का खाका तैयार करके देता है ताकि इन्वायरमेंट जो डिसीजन है उसको लेने में उनको हेल्प मिले। तो इस तरीके का यहाँ पर ये दूसरी स्टेटमेंट बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर है आप लोगों के सामने यहाँ पर बी, यानी कि ये जो तैयार की जाती है ये UN के द्वारा तैयार की जाती है, ना कि WTO के द्वारा तैयार की जाती है। और वहां पर एक बात और लिखी हुई है कि एनुअली तैयार की जाती है, तो यहाँ पर ये एनुअली नहीं है, 2012 से छठी रिपोर्ट है, एनुअली नहीं है, 2012 से छठी रिपोर्ट है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो एनुअली नहीं हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बात बोली जा रही है, तो ये जो ये रिपोर्ट है यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई और सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। तो आंसर हो गया बी। थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं, और डिटेल में क्या क्या बातें की जा रही है। ये जो स्टार्ट की गई, जो फर्स्ट पब्लिकेशन किया गया था, जो फर्स्ट जो एडिशन है यहाँ पर, ये इसका 2012 में किया गया, जो कि देखने को मिल रहा है। ये जो रिक्वेस्टेड किया गया था ये 1997 में किया गया था, यानी कि पब्लिकेशन रिक्वेस्टेड किया गया था 1997 में। काफी लंबे समय से इसके बारे में सोच रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या मेजर ट्रेंड चल रहे हैं, और उसके बेस पर जो पॉलिसी मेकर है उनको एक आइडिया दिया जाता है कि हाँ ऐसे आप लोग पॉलिसी बना सकते हैं और ऐसे सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए काफी न्यूज में था रिसेंटली, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। मिशन शक्ति की बात नहीं की जा रही है, ओनली शक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये शक्ति रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर, ये है वेदर वनरेबिलिटी मैप बताता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एरिया का, यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसके बारे में कंडीशन कैसी है, वेदर की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, यानी कि मौसम के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, एक गेम है यहाँ पर बच्चों के लिए। तीसरा बोला जा रहा है ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है डिसेबल वुमेन के लिए, ताकि ये एक तरीके से जल्दी काम कर सके। चौथा बोला जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट एंड इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आइए नजर डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है इसका डी आंसर सही है, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर इंडिया का फर्स्ट ये चिप हमारे द्वारा डेवलप की गई, जिसका नाम शक्ति रखा गया। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट डेवलप की गई है, ये IIT मद्रास के द्वारा डेवलप की गई है। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, वो इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए जब हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा स्टेप उठाया जाता है, सारी चीजें ऐसी जो है हम लोग बाहर की कंट्री से खरीदते हैं, पर हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात हो गई और इसीलिए इसे फोकस देने की बात की जाती है। तो पहली तो बात ये मिशन शक्ति हो गया यहाँ पर, जो हमारे द्वारा अभी जो एक DRDO के द्वारा सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा, ठीक है, तो एक वो मिशन हो गया। दूसरा मिशन एक है यहाँ पर, एक शक्ति के नाम पर ही, ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, नीचे कमेंट बॉक्स में उस गवर्नमेंट का नाम आप लोगों को बताना है। वुमेन इंपावरमेंट के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था ये, तो उसको भी यहाँ पर इसी नाम से पुकारा जाता है। तो वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक तीसरा आप लोग याद जरूर रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। ओके, आगे चलता हूँ। तो आंसर हो गया इसका यहाँ पर डी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली इस तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें अलग अलग जो हेरिटेज साइट है उनको अडेप्ट करना था। यानी कि जैसे कि कोई भी लाल किला हो गया, जैसे कि रेड फोर्ट की बात की जा रही है, या फिर यहाँ पर कोई दूसरा एरिया हो गया, उसको अडेप्ट करना था और उसमें बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराने की बात की जा रही थी। तो ये है पहला यहाँ पर, सबसे पहले ये अडेप्ट, ये है ए हेरिटेज, यानी कि एक हेरिटेज अडेप्ट करो, और ये कोलैबोरेटिव स्टेप था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि ये प्रोजेक्ट मेनली फोकस करता है बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराना। बेसिक एमिनिटीज क्या होती हैं, जो कि सुख सुविधा होती हैं अगर कहीं घूमने जाते हैं, जैसे साफ सुथरा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इसी के साथ में वाईफाई की फैसिलिटी। तो ये सारी यहाँ पर ये हेरिटेज साइट पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, तो ये सब बोला गया यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट में। तीसरा बोला गया यहाँ पर जो रिसेंटली अभी चूज किया गया, रेड फोर्ट दिल्ली और गंडीकोटा किला, जो फोर्ट यहाँ पर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, इन दोनों को ओनली अडेप्ट किया गया। तीसरी स्टेटमेंट ये है। चौथी स्टेटमेंट है, फंडिंग किया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, 1 and 2, 1 and 4, 3 and 4, 1, 3 and 4। तो ये आप लोगों के सामने है। आइए आंसर देखते हैं। आंसर हो गया इसका बी, जो स्टार्ट किया गया यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल, और इसके साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन सब के द्वारा यहाँ पर मिलकर स्टार्ट किया गया 2017 में, ठीक है। तो इसी के साथ में जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये दो बताए, यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पर 10 हेरिटेज साइट है यहाँ पर आप लोगों के सामने। यहाँ पर जंतर मंतर, इसी के साथ में लेह प्लेस, अजंता, कुतुब मीनार, तो कई सारी टोटल मिलाकर 10 है, रटनी नहीं है आप लोगों को, ये बेसिकली याद रखना है। जो फंड किया जा रहा है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नॉर्मली एक तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसको फंडिंग की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यहाँ पर ये फंड कर रहा है कौन, टूरिज्म ओनली। सॉरी, यहाँ पर नो फंड किया हुआ है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री के द्वारा कोई फंड नहीं दिया जा रहा है, और आंसर इस तरीके से बी नहीं होगा यहाँ पर।
अगर इस तरीके से आप लोग आंसर देखेंगे तो ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गई, ठीक है, कि बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना। तो इसको मैं सही कर दूंगा जब आप लोग यहाँ पर इसको पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। और हाँ, पुरानी पीडीएफ भी बची हुई है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में थोड़ा डाउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी है। ये वाला ऑप्शन सही है, ओनली 2, बाकी यहाँ पर 2 नहीं है, 10 साइट हो गई। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है फंड करने वाली, यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग यहाँ पर आ रही है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर जो अलग अलग एरिया से जो यहाँ पर फंडिंग आ रही है उसको इकट्ठा करके यहाँ पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज या फिर पब्लिक प्राइवेट यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से फंडिंग इकट्ठी की जा रही है, ठीक है। तो आंसर ओनली 2 हो गया। अगर इनकरेक्ट की बात की जाती, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनकरेक्ट होना चाहिए था। एक्चुअली जो ऑप्शन बनाना था वो उसमें इनकरेक्ट लिखना था, ठीक है। तो इनकरेक्ट होता था, उस तरीके से आप लोगों का आंसर हो जाता है यहाँ पर 1, 3 and 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउट हो गया, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखना भूल गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ओके, तो 2 सही है और बाकी इनकरेक्ट पूछे तो यहाँ पर डी सही है। तो इसको सही कर लेंगे जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, KRISHI, नॉलेज बेस्ड रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम हब फॉर इनोवेशन, यानी कि जो यहाँ पर ये इनिशिएटिव है इसके बारे में बात की जा रही है। ये इनिशिएटिव है यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का, पहली स्टेटमेंट। दूसरा एम है कि ब्रिंग द नॉलेज रिसोर्सेज ऑल द स्टेक होल्डर एट वन प्लेस, यानी कि जो भी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको एक प्लेस पर लाना, ये इसकी बात है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ में फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन। और पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर जो हो गया इसका डी हो गया, क्योंकि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर फोकस ये किया जाना है कि जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर से अगर कहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है या कोई और भी इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है, वो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर हो। और वो इस तरीके से यहाँ पर जो कृषि है इसके नाम से ये स्टार्ट किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। तो ये एग्रीकल्चर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, तो इसलिए भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, ये है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CDSCO बोला जा रहा है। ये CDSCO जो है ये बोला जा रहा है अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1945 और 1940 और 1945 के जो रूल हैं वो एक तरीके से वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन की किस तरीके से रेगुलेट किया जाना है उसके अंडर यहाँ पर ये आता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होना चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी, इनकरेक्ट कोई सी भी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अभी रिसेंटली कई सारी जो दवाई है उनके प्राइस जो है कैप किए गए, और भी कई सारे रीजन की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो देखिए लाइक करना मत भूलिए, इसी के साथ में आंसर जरूर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप लोग कनेक्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाया जा सके। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।